देखिए, वो तो पागल है ना। उसको तो आपने देखा होगा कि ट्रेन में हाफ पैंट पहन के दौड़ने लगता है। कोई ऐसा विधायक हो सकता है, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि होता है, वो रोज़ ड्रामे करता है, वो रोज़ सुशासन बाबू के चेहरे पे कालिख मलता है। इतने बड़े ओहदे के नेता को जाति सूचक शब्द के साथ वो बेइज़्ज़त करने का प्रयास कर रहा है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी गुस्सा है, भले हमारे नेता माफ़ कर दें, लेकिन कार्यकर्ता उसको माफ़ नहीं करेंगे। उसके पूरे बड़बोलेपन को हम लोग ठीक कर देंगे। ऐसे पागलों को ठीक करना हम लोगों को आता है कि एक इतने बड़े ओहदे के नेता के प्रति अगर उसकी ये भाषा है, वहाँ जो उसके क्षेत्र में जो दलित समाज के लोग रहते होंगे, उसके प्रति उसका क्या रवैया रहता होगा। गोपाल मंडल जैसे लोग जो असली तो लालू प्रसाद के और राष्ट्रीय जनता दल की फैक्ट्री से यही लोग निकले हैं। अपराधी कभी भी सुधर नहीं सकता है। खेला होगा कि नहीं होगा, लेकिन बिहार की जनता के साथ खेला हो रहा है। हम लोग ने पहले भी नीतीश कुमार जी को समझाने का प्रयास किया था। देखिए ना कि लालू प्रसाद यादव के पोते ने क्या तांडव मचाया है, तो वो तो सुशासन बाबू को समझना है कि वो कैसे लोगों के चक्कर में पड़े कि आज बिहार जो पटरी पर थी वो फिर भी बेपटरी हो गई। और नौकरी का तो हम लोग भी जान रहे हैं कि नौकरी किस तरह से बट रहा है। जिसको नौकरी है उसी को नौकरी मिल रही है। जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने विवादित बयान दे दिया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर के उन्होंने यहां तक कह दिया है, जाति सूचक शब्द तक कहते हुए नजर आए और कई बात कहा है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हम पार्टी के प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर जी। कैसे देख रहे हैं जिस तरीका से वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है? देखिए, वो तो पागल है ना। उसको तो आपने देखा होगा कि ट्रेन में हाफ पैंट पहन के दौड़ने लगता है। उस बदतमीज और मतलब उसको क्या शब्द दिया जाए, लोकतंत्र के चेहरे पर वो काला धब्बा है। कोई ऐसा विधायक हो सकता है, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि होता है, वो रोज़ ड्रामे करता है, वो रोज़ सुशासन बाबू के चेहरे पे कालिख मलता है। वो जीतन राम मांझी जी को नहीं, नीतीश कुमार जी को चैलेंज कर रहा है। आखिर इस तरह के लोगों का अगर उसको छुट्टा साण छोड़ दिया है नीतीश बाबू ने, तब हम लोग ठीक कर देंगे, हम लोग नाथ देंगे उसको। अगर वो पटना आए तो हम लोग उसको नाथ देंगे। वो तो बिल में ढुक के बोलता है हिम्मत तो आवे पटना, उसको दिखाते हैं कि जीतन राम मांझी क्या है। और एक इतने बड़े ओहदे के नेता को जाति सूचक शब्द के साथ वो बेइज्जत करने का प्रयास कर रहा है, उनकी जाति पर सवाल उठा रहा है। उसको या तो संविधान की जानकारी नहीं है या उतने घमंड में है। तो ऐसे लोगों पर तो हम लोग भी कार्रवाई करेंगे। हमारी पार्टी में भी उबाल है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफ़ी गुस्सा है। भले हमारे नेता माफ़ कर दें, लेकिन कार्यकर्ता उसको माफ़ नहीं करेंगे। आप लोग माफ नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या कीजिएगा आगे? उस पर मुकदमा होगा। अच्छा, जो अनुसूचित जाति जनजाति एक्ट के तहत है, एट्रोसिटी एक्ट के तहत जो मुकदमा है, वो उस पर हम लोग करवाएंगे और उसको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। उसके पूरे बड़बोलेपन को हम लोग ठीक कर देंगे। ऐसे पागलों को ठीक करना हम लोगों को आता है। अच्छा। अगर उसको लगता है कि वही एक पागलपन का शिकार है, तो ऐसे पागल तो आपको राजनीति में हर गली चौराहे पे मिलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जनता दल यूनाइटेड ने वैसे लोगों को टिकट देकर के विधायक बनाया है। ये सुशासन बाबू को सोचना चाहिए। ऐसे नाकारे और बेहया लोगों को राजनीति में, सामाजिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। आपकी पार्टी शिकायत करेगी सीएम नीतीश कुमार को, जिस तरह से वो जाति सूचक शब्द का प्रयोग किए, यहाँ तक कि उनकी बोले मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर उन्होंने कहा है कि वो उस जाति से आते हैं या नहीं, इस पे भी हमें शंका है। नहीं, सीएम नीतीश कुमार को हम क्यों शिकायत करेंगे, वो तो उनका अंदरूनी मामला है। वो शिकायत वो देखें, लेकिन हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कोर्ट का दरवाजा बिल्कुल। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी और ऐसे लोगों पर अगर नकेल नहीं कसा गया तो फिर ये जो हम लोग अराजकता और जंगल राज की बात करते हैं, तो वो तो इससे भी आगे बढ़कर है ना। वो तो एक बताइए ना कि एक इतने बड़े ओहदे के नेता के प्रति अगर उसकी ये भाषा है, तो आम जनों के प्रति और वहाँ जो उसके क्षेत्र में जो दलित समाज के लोग रहते होंगे, उसके प्रति उसका क्या रवैया रहता होगा। ऐसे इंसान को अगर खुला छोड़ दिया जाए, ये तो जंगली जानवर की तरह बिहेवियर करता है ना। आप बताइए कि ट्रेन में कोई हाफ पैंट पहन के दौड़ेगा? कोई कमर में पिस्टल लेकर खुलेआम पत्रकारों को दिखाकर, जनता को दिखाकर वो जिस तरह से अपना कह लीजिए कि एक तरह से महिमा मंडन कराने का प्रयास करता है, तो वो तो बिल्कुल स्पष्ट है ना कि वो दिखाता है कि वो जंगल राज का नमूना है। क्या लग रहा है कि राजद के जिस तरह से विधायक सब जो विवादित बयान देते रहते हैं, अब उनके संगत में जाकर के वो भी इस तरह का काम करने लगे? नहीं, वो तो उसी कॉलेज का पढ़ा हुआ है ना। वो लोग तो उसी तरह की जमात में सब दिन रहा है। और ऐसे लोग जो है सत्ता और राजनीति के हिसाब से अपना घरौंदा बदलते रहते हैं। गोपाल मंडल जैसे लोग जो असली तो लालू प्रसाद के और राष्ट्रीय जनता दल की फैक्ट्री से यही लोग निकले हैं।
तो ये तो अब सुशासन बाबू को सोचना चाहिए या तमाम दलों को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को राजनीति में, सामाजिक जीवन में अगर आप जगह देंगे तो आपकी किरकिरी होगी, दल की किरकिरी होगी, नेता की किरकिरी होगी। अपराधी कभी भी सुधर नहीं सकता है। आप उन्हें अपराधी कह रहे हैं? अपराधी छवि क्या अभी उससे अब जो खुलेआम पुलिस के सामने बंदूक लहराता हो, जो इसी तरह के अटपटा बयान को रोजाना देता हो, हर किसी के प्रति उसकी ये भाषा हो, वो तो मुख्यमंत्री जी को भी एकार तोकार करता है। हमने तो कई बार देखा है। तो उसकी भाषा और उसका बॉडी लैंग्वेज और उसका कारनामा, ये सब ये बताता है कि वो आदमी अपराधी प्रवृत्ति का है और वो जंगल राज का नमूना है। क्या कहेंगे जिस तरह से बिहार में सियासत हो रही है, एक तरफ बीजेपी जो है अपने तमाम एमएलए एमएलसी की बैठक बुलाई है, तो वहीं दूसरी तरफ जदयू के तमाम एमएलए और एमएलसी को कहा गया है कि एमएलसी को कि 72 घंटे तक जो है बिहार की राजधानी पटना में ही रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। क्या लग रहा है, कुछ बड़ा खेला होगा क्या? देखिए, खेला होगा कि नहीं होगा, लेकिन बिहार की जनता के साथ खेला हो रहा है। और हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। और हम लोग ने पहले भी नीतीश कुमार जी को समझाने का प्रयास किया था। अच्छा। और हम लोग जानते हैं ये बेमेल गठबंधन है। ये लालू प्रसाद जी कहते थे बेमेल जोड़ी और कनपट्टी भर सिंदूर, बेमेल के बिया और कनपट्टी भर सिंदूर। तो ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जो राजनीतिक समझ है और जो राजनीतिक क्रियाकलाप हैं, वो बिल्कुल विपरीत धारा में, एक पूरब एक पश्चिम है। तो ऐसे गठबंधन को चलाना और ऐसे गठबंधन में जिस तरह से अराजकता को फैलाया जा रहा है, आप देखिए ना कि लालू प्रसाद यादव के पोते ने क्या तांडव मचाया है। एक वरीय पदाधिकारी को किस तरह से पीटा है और सरेआम खुलेआम वहाँ पुलिस अधिकारी भी हाथ जोड़कर खड़े हैं। तो ये तो स्पष्ट है ना, ये तमाचा लगा रहे हैं सुशासन बाबू के चेहरे पर, ये तमाचा लगा रहे हैं नीतीश कुमार का जो यूएसपी था उसके ऊपर। और रोज तमाचा लग रहा है, रोज उनके मंत्रियों का बयान देख लें, उनके विधायकों का बयान देख लें। किसी को कोई भी राजनीतिक कह लीजिए कि उसूल का, गठबंधन के उसूल का या सिद्धांत का कोई अता पता नहीं है कि वो किस तरह का बयान दे रहे, सरकार के खिलाफ या फिर और भी चीज़ें हैं उसके खिलाफ। तो वो तो सुशासन बाबू को समझना है कि वो कैसे लोगों के चक्कर में पड़े कि आज बिहार जो पटरी पर थी वो फिर भी बेपटरी हो गई। जब भी आप उसके साथ जाएंगे तो बिहार बेपटरी होगा। एक होता है ना कि खानदानी रईस होते हैं, लेकिन एक रोजगार मिल रहा है, आप कह रहे नहीं, वो तो तमाशा है, छोड़िए ना। वो सब खानदानी रईस और खानदानी भ्रष्टाचार से रईस होते हैं ना, खानदानी रईस हैं, तो खानदानी भ्रष्टाचारी भी तो होते हैं, खानदानी अपराधी भी तो। प्रवृत्ति जो है ना वो बदलती नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी के घरौंदे का जो प्रवृत्ति है वो उसी तरह से रहने वाला है। और नौकरी का तो हम लोग भी जान रहे हैं कि नौकरी किस तरह से बट रहा है। जिसको नौकरी है उसी को नौकरी मिल रही है, और जो नौकरी नई नौकरियां हुई उसमें आधे से ज़्यादा दूसरे प्रदेश के लोग आ गए। देखिए, वर्तमान जो परिस्थिति है, मैंने कहा ना कि उसमें बिहार असहज है और हमको लगता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो भी असहज हैं। तो इसमें क्या हो सकता नहीं हो सकता, ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है। लेकिन बस घुमा फिरा के बात वही है कि बिहार बेपटरी हो चुका है। अब उस बेपटरी को कैसे नीतीश जी पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं, या फिर बेपटरी वो अपना रथ दौड़ाने का प्रयास करते हैं, जिसमें रथ का पहिया तो फिर टूटने की स्थिति होगी अगर बेपटरी चलेंगे तो। बिल्कुल। तो सुन रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर जी। इनका कहना है कि देखिए, अब जो है सरकार बेपटरी हो चुकी है और नीतीश कुमार को अब पटरी पे कैसे लाना है या उनको सोचना है, क्योंकि जिस तरीक़ा से चर्चाएं तेज हैं और सत्ता परिवर्तन को लेकर के तो कहीं ना कहीं एक संकेत है। और इन्होंने भी कह दिया है कि देखिए बेपटरी हो चुका है, अब पटरी पे लाने का काम नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।